सभी को सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम श्री अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पाठ का सारांश, उसके पश्चात लेखक परिचय, उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ और उसके बाद पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण गद्यांशों से संबंधित प्रश्न, पाठ पर आधारित प्रश्न और फिर पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को हम लोग जानेंगे और उनके उत्तरों के विषय में भी जानेंगे। सर्वप्रथम पाठ का सार। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक निबंध के लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उनकी उपयोगिता, पत्रों की पहचान तथा पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरल एवं सुबोध शैली में किया है। निबंध की भाषा भी सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। समीपस्थ व्यक्ति से बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, परंतु जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे पत्र कहा जाता है। पत्रों की दुनिया अजीबो-गरीब है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस कहाँ दे सकता है। दुनिया का सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। पत्रों का भाव पूरे विश्व में एक सा है, भले ही उसका स्वरूप अलग क्यों ना हो। पत्रों के अलग अलग नाम हैं। इन्हें उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू व लेख तथा तमिल में गणित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। पत्रों की उत्सुकता सभी को होती है। अगर हम पत्रों की तह में जाएं, तो हमें पता चल जाएगा कि विश्व में ऐसा कोई नहीं जिसमें कभी पत्रों के लिए उत्सुकता न रही हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। आज देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियां को सहेज कर रखे हुए हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। नेहरू के पत्र इंदिरा के लिए नहीं लिखे जाते तो आज वे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत न बन पाते। सभी महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। विश्व के लगभग सभी संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों के अनूठे संकलन भी हैं। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे, वे आगे चलकर महत्वपूर्ण पुस्तक का रूप प्राप्त कर गए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से ढेर सारे पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे आते थे। वे जहाँ भी रहते थे उन तक वे पत्र पहुँच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, परंतु पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। गांधी जी को जैसे ही कोई पत्र मिलता था वे उसी समय उत्तर लिख देते थे। वे अपने ही हाथों से अधिकतर पत्रों के जवाब देते थे। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। पत्रों के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्रों का आकर्षक संकलन कई रूपों में आपको देखने में मिल जाएगा। प्रेमचंद नए लेखकों को बहुत प्रेरक उत्तर देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी को लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। सभी सरकारी विभागों में सबसे अच्छा विभाग डाक विभाग ही है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियां में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग अथवा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग आज भी पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। गांवों या गरीब की बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। लेखक परिचय। अरविंद कुमार सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी को एक नवीन दिशा देने का कार्य किया है। लेखक ने अपनी रचनाओं में अनेक घटनाओं
का प्रभावशाली चित्रण करते हुए वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। इन्होंने अपनी भाषा को सूक्तियों से सुसज्जित किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन और धर्म के महत्व पर बल दिया है। इनकी गद्य भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ: अजीबोगरीब, अनोखी, संतोष, शब्र, विवाद, झगड़ा, जड़, आधार, सहेज, संभाल, दायरा, क्षेत्र, तलाशना, ढूंढना, लेखन कला, लिखने की कला, तमाम, संपूर्ण, पूरा, अहमियत, खास, हरकारा, संदेश ले जाने वाला, संवाद, बातचीत, सिलसिला, क्रम, प्रयास, कोशिश, खास, मुख्य, आवाजाही, आना जाना, देहाती, गांव वाला, बेसब्री, बिना सब्र के, इंतजार, प्रतीक्षा, उत्सुकता, व्याकुलता, मिसाल, जोड़, दौड़, समय, घटा, कम, इकलौता, एकमात्र, पूरकों, पूर्वजों, संजोकर, संभालकर, उद्यमी, मेहनती, अनुसंधान, खोज, हस्तियों, व्यक्तियों, धरोहर, बहुमूल्य चीज़ें, संग्रहालय, चीज़ें रखने का स्थान, अनूठा, अनोखा, संकलन, इकट्ठा करना, काल, समय, गुडविल, साख, हैसियत, औकात, बरकरार, स्थिर, कायम, आलीशान, शानदार, दिग्गज, महान, संग्राम, लड़ाई, दस्तावेज, जरूरी कागज, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, मुस्तैद, तैयार, तथ्य, सबूत, मनोदशा, मन की दशा, दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, देहात, गांव, देवदूत, देवताओं का संदेश लाने वाले। अब कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यहाँ प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम चिट्ठियों की दुनिया, लेखक का नाम अरविंद कुमार सिंह। पत्र किन्हें समेट कर रखते हैं? पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पाठ के अनुसार पत्र लेखन क्या है? पाठ के अनुसार पत्र लेखन एक कला है जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पत्र लिखने के ढंग पर निर्भर है। भारत में प्रतिदिन कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। डाक में डाली जाने वाली चिट्ठियां क्या साबित करती हैं? पत्र की अहमियत। कन्नड़ में पत्र कहलाता है कागज, उर्दू में पत्र कहते हैं खत, तमिल भाषा में पत्र को कहा जाता है कड़ित। अगला गद्यांश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों साल तक संचार का साधन केवल हड़कारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। हजारों साल तक संचार के साधन क्या थे? हजारों साल तक संचार के साधन हड़कारे और घोड़े थे। रेलवे और तार के संचार के साधनों में बदलाव, किसके द्वारा संचार के साधनों में बदलाव आया? तो रेलवे और तार से संचार के साधनों में बदलाव आया। तार ने तेज गति से क्या पहुंचाने का काम शुरू किया? तार ने तेज गति से संवाद पहुंचाने का काम किया। संचार के साधनों में किनसे क्रांति आई? संचार के साधनों में टेलीफोन, वायरलेस, रेडार आदि से क्रांति आई। कौन हजारों वर्ष तक संचार का साधन रहे? हड़कारे। संचार साधनों में भारी बदलाव किससे आया? रेलवे और तार से। रेल से भी तेज गति संवाद किससे पहुंचते थे? टेलीग्राम से, तार से। आजकल संचार के प्रमुख साधन हैं टेलीफोन, वायरलेस, रेडार, और आजकल तो बहुत सारे साधन हो गए हैं। अगला गद्यांश है, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों
के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी और आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। प्रश्न है, लोगों की पत्रों के संबंध में क्या धारणा है? लोगों का विचार है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी पत्र ना लिखा हो अथवा पत्र की प्रतीक्षा न की हो। सैनिकों का पत्रों से क्या संबंध रहा है? पत्रों के द्वारा ही सैनिक अपने परिवारों से संबंध बनाकर रखते हैं। वे उत्सुकता के साथ घर से पत्र आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसने दूरियों को घटा दिया है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरियां घटा दी हैं। पहले संचार का एकमात्र साधन क्या था? संचार का एकमात्र साधन पहले पत्र था। पाठ के अनुसार ऐसा कौन सा काम है जो हर किसी ने किया है? तो पत्र लेखन। सीमा पर कौन पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं? तो हमारे सैनिक। परिवहन साधनों के विकास ने किसे कम किया है? तो दूरियों को कम किया है। इनमें से कौन सा संचार का साधन वर्तमान में सबसे लोकप्रिय है? अभी तो मोबाइल लोकप्रिय है। अगला गद्यांश है, गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को वह किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। गांधी जी के पास कहाँ से पत्र आते थे तथा वे उनका उत्तर कब देते थे? गांधी जी के पास देश विदेश से कई पत्र आते थे। वे उन पत्रों का उसी समय जवाब लिख देते थे। गांधी जी के अलावा आंदोलन के सभी नायकों के पत्र कहाँ मिल जाते हैं? तो गांधी जी के अलावा आंदोलन के सभी नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। गांधी जी के पत्रों को लोग क्या मानते थे? गांधी जी के पत्रों को लोग प्रशस्ति पत्र मानकर फ्रेम करा कर रखते थे। पत्रों के आधार पर क्या किया गया? पत्रों के आधार पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या से क्या पहुंचते थे? तो पत्र पहुंचते थे। पत्रों के जवाब देने में कौन बेजोड़ थे? तो महात्मा गांधी। कई लोग प्रशस्ति का क्या करते थे? तो कई लोग उन्हें फ्रेम करवाते थे। पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में क्या लिखी गई? तो पुस्तकें लिखी गई। अगला गद्यांश है, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र किससे कम नहीं है? पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। निराला के पत्र किस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए? निराला के पत्र हमको लिखियों हैं कहाँ नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। प्रेमचंद पत्रों का जवाब मुस्तैदी से प्रेमचंद का पत्रों से कैसा संबंध था? प्रेमचंद पत्रों का जवाब बहुत ही मुस्तैदी से देते थे। नए लेखकों को प्रेरणादायक पत्र भी लिखते थे। महात्मा और कवि नामक पुस्तक में किनके पत्रों का संग्रह है? महात्मा और कवि नामक पुस्तक में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्रों का संग्रह है। पत्र वास्तव में किससे कम नहीं है? पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। 200 पत्र, बच्चन के नाम, ये किसके इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हमको लिखियो है कहाँ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नए लेखकों को प्रेरक जवाब कौन देते थे? प्रेमचंद। अगला अनुच्छेद है, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। भारत में कौन सी परंपरा बहुत पुरानी है? तो पत्र लेखन की। पाठ के अनुसार सरकारी विभागों में किस विभाग को सबसे ज़्यादा गुडविल है? तो डाक विभाग को। डाक विभाग लोगों के लिए क्या करता है? डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। किनके बाद भी चिट्ठी की हैसियत बरकरार है? संचार के उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी की हैसियत बरकरार है।
पत्र व्यवहार का विकास कब हुआ? पत्र व्यवहार का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो पत्र करते हैं। डाक विभाग की पहुंच कहाँ कहाँ तक है? डाक विभाग की पहुंच घर घर तक है। वर्षों से किसकी हैसियत अब तक बरकरार है? तो वर्षों से पत्रों की हैसियत अभी तक बरकरार है और डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। अगला अनुच्छेद है, एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। भारत में करोड़ों लोग किसके लिए डाकघरों का प्रयोग करते हैं? तो पत्रों एवं मनी ऑर्डर के लिए। पाठ में किसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है? डाक विभाग की। डाक विभाग की इस व्यवस्था में से लाखों गरीब घरों में चूल्हे जलते हैं। तो मनी ऑर्डर की व्यवस्था से चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर आने वाला डाकिया किस रूप में देखा जाता है? देवदूत के रूप में। मनी ऑर्डर करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? तो डाक विभाग में जाते हैं। पाठ के अनुसार गांव में किसे देवदूत के रूप में देखा जाता है? तो डाकिये को। डाक विभाग को बहुआयामी भूमिका से क्या अभिप्राय है कि डाक विभाग कई तरह के काम करता है। किन लोगों के चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से चलते हैं? तो देहाती लोगों के। अगले भाग में हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर जानेंगे और साथ ही पाठ का वाचन भी करेंगे। धन्यवाद।